तो आज देख लेते हैं कि वो जो कल मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया था, उसमें जो इंडिकेटर था उसको कैसे यूज़ करना है, उसको हम लोग कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। और उससे हम लोग स्ट्रेडल, या तो फिर स्ट्रेडल तो खैर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उससे स्ट्रेंगल या डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल प्ले कर सकते हैं। और रिवर्सल के में भी उसको कैसे हेल्पफुल है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि वहाँ पे उन्होंने बताया गया था, तो उसमें थोड़ा सा मेरी भी फाइंडिंग्स हैं, कुछ वहाँ पे और मेंबर्स थे उनका भी कुछ फाइंडिंग था, तो वो सब मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने आपको जो है आपको आपको दरअसल ये यहाँ पे एक सेकंड, या ओके। सो दिस वाज द लाइक इंडिकेटर जो शेयर किया गया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, तो इसमें आपको क्या यूज़ करना था मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको यहाँ पे जैसे आपके सामने सब, इसको हम लोग को सारा CPR, डेली CPR, डेली वेक लेवल से सबको आप अनटिक कर लेना। बस जो मेनली यूज़ होगा वो यस्टरडे हाई, यस्टरडे लो, टुडे हाई, टुडे लो। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू यूज़ इट और नॉट। सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको उसको यूज़ करना है कि नहीं। लास्ट वीक हाई, लास्ट वीक लो, लास्ट में मंथ हाई, लास्ट मंथ लो। सो ये थोड़ा सा आपको हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा ज़्यादा इनका एक्यूरेसी मिलता है। बाकी आप देख लेना, आपको अगर यूज़ करना है तो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर का जो सेटिंग है वो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे VF में टिक है, EMA में टिक है, बाय शेप में टिक है, और ये सब में आप देख लो, ये सब आपको विजिबल होगा, सब में टिक है। इसमें मैं ज़्यादा आपको नहीं कुछ बताऊँगा कि यहाँ पे आपको देखो सब लिख रहा है। बस यहाँ पे यस्टरडे हाई और यस्टरडे लो, टुडे हाई, टुडे लो को जो है थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा है यस्टरडे हाई थोड़ा सा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो थोड़ी थिक है, और टुडेज हाई में जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है वो क्रॉस से यूज़ किया गया है। उसके बाद विजिबिलिटी एंड ऑल वो सब आपको ये लगा है लास्ट वीक, लास्ट मंथ आई, सब मैंने ब्लैक कर दिया है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ इट, आप इसको रिमूव कर सकते हो। बट ये है कि हायर टाइम फ्रेम में ये लास्ट मंथ हाई, लास्ट वीक लो, जिस 15 मिनट आप 1 आवरली चार्ट में देख रहे हो, तो ये अच्छे से काम करेगा। तो ये सेटअप है। इसके साथ आपको यहाँ पे, जैसे मैंने आपको वहाँ पे पेविक रिमूव किया है, तो यहाँ पे हम लोग एक पेविक इंडिकेटर यहाँ पे आप सर्च करते हो तो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स जो है सेम नॉर्मली रहेंगी। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल रखना है टाइप को, उसको, और यहाँ पे नंबर ऑफ पेविक्स यहाँ पे हिस्टोरिकल 15 दिया होगा, आप उसको 1 कर लीजिएगा। तो इस तरह सेटअप आ जाएगा। एक और इंडिकेटर यूज़ करना है, ये फ्री में 3 इंडिकेटर्स ट्रेडिंग मूव आप यूज़ कर सकते हो, तो ये आपको फ्री में ही आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो हम लोग RSI यूज़ करेंगे। RSI में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नॉर्मल RSI है, यहाँ पे कुछ RSI में कोई भी चेंज नहीं है। स्टाइल में आपको जाके यहाँ पे RSI अपर लाइन को 60 कर देना है, लोअर बैंड को 40 कर देना है, देन इसको हाईलाइट कर देना है। इससे 60 ऊपर बुलिश कहते हैं, 40 के ऊपर बेरिश हो जाता है। तो वो एक लाइक थियोरेटिकल पार्ट है, वो उसमें नहीं जाऊँगा, बट ये आपको यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन कर देना है। तो इस तरह से आपका ये सेटअप पूरा तैयार हो गया। अब देखिए इसको कैसे, पहले देखते हैं कि इसको कैसे ट्रेड करना है, इसके सिग्नल्स कैसे आते हैं। तो दिस इज़ मेनली फॉर इंट्राडे एज अकॉर्डिंग टू देम। तो ये तो इंट्राडे सेटअप है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ मॉर्निंग में कोई सिग्नल नहीं आया। रीज़न क्या था कि पास्ट यहाँ पे एक सिग्नल आया था इनका, ओनली ओनली पुट, राइट। दैट मीन यू नीड टू शॉर्ट ओनली पुट, राइट। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग में लाइक लास्ट थर्सडे को, थर्सडे 20 को जो सिग्नल आया है, उसके बाद यू कैन सी यहाँ पे ये सिग्नल का एग्जिट अभी तक नहीं मिला है। दैट्स वाई यहाँ पे कोई नया सिग्नल नहीं जनरेट हुआ। दिस इज़ लाइक ये पास डेटा से पूरे सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये डे वाइज से करेगा, जैसे आज का दिन है तो आज का सिग्नल जैसे जनरेट करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये है कि जो पास में जैसे चल रहा है डेटा, यूज़ क्या हुआ सेटअप में, ये में यूज़ हो रहा है 50, VWAP यूज़ हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम के एवरेज को देखा जा रहा है, एवरेज वॉल्यूम को यहाँ पे आप देख रहे हैं। वॉल्यूम्स के जो मैंने आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम्स में जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स में आपको दिख रहा है, यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज़ किया गया है, वहाँ पे 20 मूविंग एवरेज सॉरी 20 मूविंग एवरेज का यूज़ किया गया है। तो यहाँ जैसे वॉल्यूम जब जनरेट हो रहे हैं ज़्यादा, उसके बाद ये प्राइस इनको ब्रेक कर रहा है, तब यहाँ एग्जिट पोर्ट लेके के आ रहा है। तो उसमें कोई हार्ड एंड टफ कोई इतना खास वो नहीं है, बट ये है कि आपको यहाँ पे जो बिगनर है यहाँ, जो थोड़ा सा जिसको प्राइसिंग का नहीं नॉलेज है या नहीं पता चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि आपको जो है यहाँ पे एग्जिट पोर्ट का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये VWAP और EMA के नीचे आ रहा है 50 के ऊपर, यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है, तो यहाँ पे एग्जिट पुट आपका लिख किया जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे शायद इन्होंने RSI की कंडीशन कुछ और मेट की, यहाँ 40 से अभी नीचे RSI नहीं गया, हो सकता है RSI कंडीशन 45 ली गई हो। तो टोटली डिपेंड्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ओनली कॉल है तो देखो RSI ऑलमोस्ट 40 के रेंज के नीचे आ गया था, ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे था, वॉल्यूम हाई थे। तो हो सकता है इस जगह में यहाँ पे ओनली कॉल लिख के आ रहा हो। तो इसके पीछे का क्या माइंड सेट है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, उसको यूज़ कैसे करना है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको मॉर्निंग से मैंने जैसे बताया कि कोई सिग्नल नहीं आया था। रीज़न कि यहाँ पे ओनली पुट ऑलरेडी कल से आया हुआ था ना। तो दिस इज़ पोजिशनल, दिस इज़ नॉट पोजिशनल सेटअप। यहाँ पे इंट्राडे यूज़ करो, क्योंकि ये तो केवल इंडिकेटर बेस्ड सेटअप्स हैं, तो इंडिकेटर से लाइक मार्केट नहीं चलता है। स्टिल ये आपको जो है इंट्राडे में थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे देखिए अभी जैसे मॉर्निंग में अपने पास कोई सिग्नल नहीं आया है,
तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं कोई एक एग्जिट का सिग्नल आ जाए। अगर हम लोग को स्ट्रेंगल प्ले करना है देन वी विल वेट फॉर एनी एग्जिट सिग्नल। यहाँ पे से एक एग्जिट का सिग्नल आ गया, मीन इन सेम टाइम वी विल चेक द RSI वे इफ द RSI इज बिटवीन 60 to 40 levels, right? So in this case you can see the RSI is between 40 to 60 levels, right? In that case you can deploy the strangles ना, स्ट्रेगल मत शॉर्ट करना क्योंकि मैं नहीं सजेस्ट करूँगा स्ट्रेगल को शॉर्ट करना, उसमें आप स्ट्राइक को नहीं मैनेज कर पाओगे। तो यहाँ पे स्ट्रेंगल में हम लोग ले लेंगे। स्ट्रेंगल में कौन सी स्ट्राइक कब लेनी है वो डेज वाइज उन्होंने वहाँ बताया था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप चाहो तो जॉट डाउन कर सकते हो, यहाँ वीडियो को आप फिर से देख सकते हो तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सी कब क्या यूज़ करना है। तो सपोज़ यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रेंगल जो है क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट है 17,600 पे, तो 17,600 पे थी तो लाइक लास्ट डे वॉज फ्राइडे, राइट? तो फ्राइडे में वी विल गो जस्ट 300 पॉइंट्स अवे, तो 17,600 है, देन वी विल गो फॉर कॉल 17,900 एंड फॉर पुट वी विल गो 17,300। सो इन दिस केस यहाँ पे जैसे वो मैं आपको स्ट्राइक्स आप लिख लो, फ्राइडे को यू नीड टू गो टू 300 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द ATM इन केस ऑफ निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी का ही आपको बताया गया है। तो निफ्टी में 300 पॉइंट आपको फ्राइडे को जाना है, 200 टू 250 पॉइंट्स आपको मंडे को जाना है ATM से दूर, और ट्यूसडे को आपको जाना है 150 पॉइंट्स। वेडनेसडे को यू नीड टू गो लाइक यू नीड टू वॉच 100 पॉइंट्स अवे फ्रॉम ATM स्ट्राइक्स। जे आपको जैसे सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो रहा है सेम सिग्नल आपको वहाँ पे ऑप्शंस के चार्ट में भी जनरेट होगा। तो वेडनेसडे को हम लोग को 100 पॉइंट्स को लेना है एंड थर्सडे को वी गो फॉर ATM और 50 पॉइंट्स अवे, राइट? तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा आप, तो आपको यहाँ पे वीडियो को तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा मैंने क्या कौन सी स्ट्राइक्स कब बोली है, मैंने क्या मतलब क्या सजेस्ट किए हैं किसी ने। तो उसके बाद सपोज करिए यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे एग्जिट पुट आ गया, उसके दो कैंडल हम लोग वेट करेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर एग्जिट पुट आ रहा है तो मतलब वीकनेस का इंडिकेशन था, तो वहाँ पे अभी वीकनेस ज़्यादा है कि यहाँ इमेंस मूव आ रहा है, तो हम लोग वेट कर जाएंगे। एक दो कैंडल का वेट करो, एक दो कैंडल के बाद अगर ये RSI रेंज में ही आ रहा है तो आप स्ट्रेंगल को शॉर्ट कर दो 300 पॉइंट्स ऊपर का कॉल, 300 पॉइंट्स नीचे का पुट। सो आएगा यहाँ 17,600 है तो 17,900 का कॉल एंड 17,300 का पुट। सो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है सिंपलिसिटी के लिए। यहाँ का सेटअप समझ लो, इसमें क्या यूज़ करना है, EMA यहाँ बहुत सिंपल सेटअप है। यहाँ पे आपको जीरो मिल जाता है कितने आपके टाइम कितने चार्ट्स यूज़ करने हैं, तो ये डबल चार्ट आपको यूज़ करना होगा। यहाँ पे यू कैन सी 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ हो रहा है, इंडिकेटर यूज़ हो रहा है, VWAP, EMA 50, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट इज बेसिकली उन्होंने बताया जाके ओपन इंटरेस्ट वो एक्सपायरी वाले दिन देखते हैं, तो उसको हम लोग जैसे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ करा जिस स्ट्राइक में वहाँ पे उसका EMA के नीचे है 50, EMA के नीचे है, VWAP के नीचे है, और OI कंटिन्यूसली फ्रॉम मॉर्निंग OI इज इंक्रीजिंग एंड यहाँ पे 40 के नीचे जैसे ही आता है RSI सिम्पली सिंपल वही है RSI 60-40, तो वहाँ पे एक अच्छा मतलब श्योरिटी मिल जाती है, मतलब काइंड ऑफ एक्यूरेसी वहाँ पे 80% हो जाता है आपका। श्योरिटी तो कुछ भी नहीं मार्केट में, लेकिन 80% आपका एक्यूरेसी हो जाता है। तो यहाँ पे सेम सेटअप है, EMA 50 है, VWAP है, OI जो एक्सपायरी के दिन यूज़ करना है, एंड RSI वही सेम 14 वाला है, 60-40 के लेवल्स हैं, राइट? तो जैसा पे हमारी यहाँ पे आपने देखो इसको एग्जिट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे आपको एग्जिट पुट का सिग्नल है, तो अभी आपको 17,300 का कॉल पुट शॉर्ट करना है। यहाँ पे जब यहाँ पे सिग्नल आया ऑलमोस्ट, एक हम लोग चेक कर लेते हैं, ये आया है 12:26, तो हम लोग दो कैंडल वेट करेंगे 12:42, राइट? तो 12:42 में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे 12:42 में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए यू कैन सी 12:42 द प्राइस क्लोज है 21 रुपीज़, राइट? सो मैं इसको एक बार वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देता हूँ एंड हेयर ऑल्सो यू कैन सी 12:42 में 12:45 सॉरी द प्राइस क्लोज अराउंड। देखो ये आप क्या स्ट्राइक क्यों चूज़ करें, दैट टोटली अप टू यू, जो कितना एग्रेसिव कोई है तो ये 20-30 रुपये का स्ट्राइक वैसे वो लोग सिलेक्ट करते हैं, आपके ऊपर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग 12:45 पे दोनों का प्रीमियम कितना मिल रहा है, यहाँ पे वे हेयर वी आर गेटिंग 23 रुपीज़ एंड हेयर वी आर गेटिंग ऑन कॉल साइड वी आर गेटिंग 22 रुपीज़, राइट? सो यहाँ पे हम लोगों ने 22 रुपीज़ का अप्रॉक्स सेम प्रीमियम को शॉर्ट किया है। अब इसका स्टॉप लॉस समझ लो, वहाँ पे हम लोग को नहीं वेट करना है कि यहाँ पे कोई सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ऑप्शंस के चार्ट ऑप्शंस में जो है हम लोग को रिस्क नहीं लेना होता है, तो जैसा सजेस्ट किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे आपने शॉर्ट किया इस कॉल ऑप्शन को, और जैसे ही मतलब अभी तो ये दोनों मर्ज कर गए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्क्यू क्रिएट हो गया है इनके बीच में, एकदम ये साथ साथ चल रहे हैं। अगर ऐसे केसेस में होता है कि ये ऊपर है एक नीचे एक ऊपर है, तो अगर मान लो आप शॉर्ट करो, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया तो आपका स्टॉप लॉस ना इस काली लाइन के ऊपर हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ हिस्टोरिकली। हाँ, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है? तो अभी अपना इनिशियली जो स्टॉप लॉस होगा, जो जो हमारा स्टॉप लॉस सिस्टम पे रखा जाएगा, वो जो ऊपर वाली लाइन है इसका रखा जाएगा। दैट इज़ यहाँ पे अगर ऊपर लिखे तो इस समय यहाँ पे 25 की है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे कहीं शॉर्ट किया है
14-15 रुपीज़ में। तो हमारा सिस्टम में जो स्टॉप लॉस रखा जाएगा, मान लीजिए स्पाइक से आपको बचने के लिए एक रैंडम स्पाइक या कोई न्यूज़ आती है तो बहुत अच्छे से क्रैश हो जाते हैं, वहाँ से अच्छा फॉल आता है, अच्छा मोमेंटम आता है, तो उसमें आपको उसको सेव करने के लिए यहाँ पे आपको ये स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल देना है। हालांकि हम लोग को ये स्टॉप लॉस लेना नहीं है, बट ये है कि ऐसा सजेस्ट किया गया है कि आपको ये इसका हायर जो चल रहा है, मान लो ये में ऊपर है या वी ऊपर है, जो भी प्राइस मतलब प्राइस के ऊपर है, मतलब इन दोनों कंपैरेटिवली जो भी ऊपर है, ईएमए है या वी है, उसका हम लोग को सिस्टम में स्टॉप लॉस रख देना होता है। उसके बाद जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने रख दिया, लेकिन इसको एग्जिट आप करोगे जैसे ही एक वी के ऊपर एक फुल मतलब 70-60% बॉडी कैंडल की क्लोज हो जाती है, आप चुपचाप ट्रेड से निकल जाओ, उसमें आपको आगे कोई नहीं सोचना है, आपको वेट नहीं करना तेवर स्टॉप लॉस का। जैसे यहाँ पे इन दिस केस ये अच्छी खासी कैंडल एक वीएफ के ऊपर क्लोज हो गई, हम लोग यहाँ पे मान लीजिए अपन ने यहाँ पे शॉर्ट किया था 15 रुपीज़ में, एंड यहाँ पे वी विल बुक द लॉस एट 15.25, तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकल गए, राइट। सो आफ्टर दैट यू कैन सी एक अच्छा स्पाइक आया, दो आपका स्टॉप लॉस यहाँ का नहीं हिट हुआ होगा जो आपने यहाँ लगाया 15 वाला, लेकिन एक स्पाइक काफ़ी अच्छा आ गया। तो ये स्पाइक नहीं, सॉरी एक सेकेंड, एक ओके 24 का स्टॉप लॉस था, तो ये नहीं, देखिए यहाँ पे जो रेड लाइन है आपको ऊपर ये दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखिएगा रेड लाइन का जो ईएमए जो भी है ये 25 का स्टॉप लॉस था, तो ये स्पाइक मारा गया है ऑलमोस्ट 21 रुपीज़ का ना। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ इस समय तो नहीं हिट हुआ, हाँ वो नेक्स्ट डे शायद हिट हुआ होगा, अब उसको नहीं डिपेंड, वो मैटर नहीं करता है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट डे ये उसी दिन हिट हो गया है। बट यहाँ पे ये है कि आपको अगर आप सोचो कि यहाँ पे मैं तो फिर यहाँ पे निकल जाता, कॉस्ट में निकल जाता, तो ऐसा नहीं होगा ना, राइट। तो मार्केट है लाइक एक स्पाइक आ गया तो आपका अच्छा लाइक ये पूरा स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो उस जहाँ आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल लो वहाँ आप 10 पॉइंट स्टॉप लॉस देख के निकलना, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको स्ट्रेंगल में जैसे आपको एग्जिट करना है, तो अभी यहाँ पे आपने इसको मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने एग्जिट कर दिया, ये हमें यहाँ पे एग्जिट हम लोग शॉर्ट किया था ऑलमोस्ट 21 में, और ये फुल ऑलमोस्ट 60% बॉडी क्लोज हो गई 23 रुपीज़ में, तो यहाँ 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे लिया गया। उसके बाद यहाँ पे आपने शॉर्ट किया इसको 23 रुपीज़ में, और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इसको एग्जिट मिला है 27 रुपीज़ में, तो 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने यहाँ लिया, राइट। 4 पॉइंट का यहाँ लिया, 2 पॉइंट का 6 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस दिया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अब ओनली कॉल आ गया है, अभी आपके पास ओनली कॉल आ गया है, तो अब वहाँ पे कॉल वाले हम लोग देखते हैं सिग्नल यहाँ पे है 1336 में, तो हम लोग 1336 की जगह हम लोग एक कैंडल को और वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए 18 रुपीज़ का आपका जो है, यहाँ पे आपको 1890 रुपीज़ का आपको ऑप्शन मिला है, उसके बाद ये डिके हुआ है यहाँ पे 6 पॉइंट का, तो आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही पूरा दिन रहा। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे आपको यहाँ प्रॉफिट में यहाँ पे 9 तक लाया था, तो आपको 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट वहाँ पे मिला हो, डिपेंड करता है आपकी साइज़ कितनी है। अगर आपकी साइज़ एक लॉट से कर रहे हो तो 2-3 पॉइंट तो ज़रूर आप ब्रोकरेज ले लेगा, तो उससे मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करो, मैं बस किसी का सेटअप शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हो, यहाँ जैसे आपको डायरेक्शनल कैल खेलना है, तो ये जस्ट नहीं, आपको नहीं करना नॉन डायरेक्शनल, आपको केवल डायरेक्शनल प्ले करना है, तो उसमें आपको केवल ओनली वाले का वेट करना है, और यहाँ पे जैसे ओनली का आ गया और स्टॉप लॉस फिर उसका वैसे ही लेना है जैसे मैंने आपको ऑप्शन के चार्ट में बताया। तो यहाँ पे देखिए ओनली कॉल आ गया, तो अभी जैसे मॉर्निंग तक अपने पास कोई ट्रेड नहीं था, हम लोग वी आर नॉट नॉन डायरेक्शनल प्लेयर, वी आर डायरेक्शनल प्लेयर, राइट। सो हम लोग वेट करेंगे ओनली वाले का। सो यहाँ पे देखिए ओनली का आ गया, और यहाँ पे देखो ओनली कॉल का है, और ये रेजिस्टेंस के पेविक लेवल के नीचे ही है, अभी R1 हो, R2 हो, R3 हो, S1 हो, पेविक हो, उससे मैटर नहीं करता है, बस उसके नीचे क्लोजिंग मिल गई है। नेक्स्ट कैंडल विद वॉल्यूम्स, और नेक्स्ट कैंडल भी जो है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे इसको नहीं क्रॉस कर पाई है, और वहाँ पे ओनली कॉल लिख के आ गया। तो यहाँ पे आप 13 या 13:40 के आसपास आप इसको शॉर्ट करोगे, तो यहाँ पे 1340 में आपने 18 में शॉर्ट किया है, तो आपको यहाँ 6 पॉइंट का गेन हुआ है नेट टू नेट। नहीं तो आप चाहोगे तो आप ट्रेल करते जाओ, आपके ऊपर है। ट्रेलिंग का क्या होता है, उनको ट्रेलिंग का जैसे आपको पिरामिडिंग और ट्रेलिंग में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इससे मान लीजिए आपने 18 रुपीज़ में इसका शॉर्ट किया है, तो अभी अपना स्टॉप लॉस इनिशियली स्टॉप लॉस तो है इसके ऊपर क्लोज होगा तो हम लोग एग्जिट करेंगे ना, तो यहाँ पे 22 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, राइट। तो अब जैसे मतलब आप जो नीचे जो भी नियरेस्ट लाइन नीचे से ट्रेल कर सकते हो, यहाँ तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए पहले हम लोग का 23 का था, उसके बाद यहाँ पे का 20 का हो गया, यहाँ पे 18 का हो गया, तो इस तरह से आप ट्रेल कर सकते हो। 17 का हो गया, 16 का हो गया, तो अभी ये 14 का है, अपना 12 में स्टॉप शॉर्ट पड़ा, लेकिन यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, ये पोजीशन सेटअप नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर इंट्राडे। तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ और आपको देखनी होती है, जैसे यहाँ पे मार्केट अगर आपको पिरामिडिंग करनी है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, लेवल जैसे कोई ब्रेक होती है, Back आपको test दिखा completed for hedge. ओके। तो यहाँ पे आप देखो, जब जैसे यहाँ पे देखिए अब ये मार्केट में फॉल है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कैंडल जो है एक होल्ड बना गई, राइट। तो यहाँ पे कुछ कैंडल होल्ड कर गई, राइट। बेस बनाने काइंड ऑफ कोशिश किया, ट्राई किया गया, यहाँ पे बना, ये बना, तो लाइक मिक्सर था, वॉल्यूम भी आ रहे थे इस कैंडल में, इस कैंडल में भी, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आ रहे थे, लेकिन ये फिर ब्रेक कर दिया। जैसे एज सुन एज दिस लेवल विल लाइक ब्रीच अगेन, देन अगेन वी विल, हम लोग पिरामिडिंग कर लेंगे यहाँ पे, मतलब 14 यहाँ पे इस लेवल पे हम लोग पिरामिडिंग करेंगे ऑलमोस्ट 17 पे, तो 16 रुपीज़ में आपको मान लो आपने फिर से पिरामिडिंग कर दी, और जो आपका पहला कॉस्ट, पहला जो शॉर्ट था उसका स्टॉप लॉस अब कॉस्ट पे आ गया है, और यहाँ पे नया स्टॉप, यहाँ पे आपने नई पोजीशन शॉर्ट की है, उसको आपको जो है
उसको आपको उस फिर से ट्रेल करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस EMA और VF जो भी ऊपर है, जो भी सॉरी नीचे है, राइट। तो उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक अच्छा मूव नीचे को देखने को मिला। उसके बाद देखिए मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स की गई, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अच्छा खासा मूव आ चुका है। यहाँ पे 17,570 पॉइंट का मूव है, लेकिन वहाँ पे डेल्टा इतना कम होता है, तो वहाँ पे हालांकि 3 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है, राइट। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो कि ये अब हो गया डायरेक्शनल का भी हो गया, नॉन डायरेक्शनल का भी होगा। अब रिवर्सल पे देख लो, रिवर्सल पे जैसे वहाँ पे कोई आई डोंट नो किसी ने बात किया था, तो वहाँ पे एक दो जगहों ने ये भी जिक्र किया था कि आफ्टर टू लाइक बियरिश और बुलिश कैंडल, अगर जैसे मान लो यहाँ पे दो बैक टू बैक हम लोग को जिस अब ये मेरे को उसके पीछे का माइंड सेटअप क्या है मेरे को नहीं पता, बट दो लाल जैसे दो ब्लैक कैंडल आती हैं उसके अगर ओनली कॉल आता है तो उनके कहने के हिसाब से था वो सिग्नल की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। और दो ग्रीन कैंडल आती हैं उसके बाद अगर ओनली पुट आता है तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे देख सो एक कैंडल दो कैंडल यहाँ पे ओनली पुट आया तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है। मेरे को उसको नहीं समझ में आया, बट यहाँ एक रिवर्सल का किसी ने आई डोंट नो किसी ने बोला था रिवर्सल का, तो वो देख सकते हो आप। तो रिवर्सल में देखो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने, जैसे डे लो बन रहा है, राइट। अभी जहाँ पे ये अपने आप डे लो इज डायनेमिक, ठीक है ना। येस्टरडे हाई येस्टरडे लाइक लो आर द लाइक वो लेवल्स जो है वो स्टैटिक हैं, वो मूव नहीं करेंगी, बट दीज आर डायनेमिक। ये जैसे जैसे कैंडल नीचे और जाएगा ये और मूव करता जाएगा। सो इन दिस केस यू कैन सी यहाँ पे टुडे लो बन गया। इसका सेटअप यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग उसको देखें टुडेज लो हमारे पास ये दिख रहा है, तो ये टुडेज लो है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखो टुडेज लो के पास आपको ये देखना है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। एक तो टुडे लो भी बना और पिवट पॉइंट भी है, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छा मेजर सपोर्ट दिख रहा है हम लोग को ना। तो हम लोग को इसके बाद हम लोग को प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। इसको रूल थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया, देखो बस अपने को लो के पास दो कैंडल बैक टू बैक मतलब बिना बिना प्राइस के ज़्यादा मूव हुए अपने को दो बैक टू बैक नहीं कहूँगा, लेकिन दो कैंडल अपने को विद वॉल्यूम्स अपोजिट कलर की चाहिए, राइट। विद वॉल्यूम्स एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा। तो यहाँ पे इन दिस केस देख रहे हो कि एक मतलब जैसे यहाँ पे ब्लैक कैंड बेरिश कैंडल बन रहा था, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है विद वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पे भी देखो फिर से दूसरा मतलब दूसरा नेक्स्ट कंजिक्यूटिव तो नहीं है, बट फिर थोड़े एक दो वॉल्यूम के बाद ज़्यादा बार्स भी ना हो, दो चार वॉल्यूम का बार का डिफरेंस हो तो मैटर करता है। तो यहाँ पे आपको फिर से आपको देखिए फिर वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम के बार दिखा है और प्राइस भी ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं है, 500 से 10-20 पॉइंट का मूवमेंट आया है। तो उसके बाद यहाँ पे आप जो है इसके स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ नीचे के पुट शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ तो अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम जो है, अब ये देखो मोमेंटम कैच करना वो लाइक टोटली आपका डिस्क्रिशनरी है कि आप कैसे मोमेंटम को कैच करते हो, है ना। तो यहाँ पे आप पुट शॉर्ट करना थोड़ा सा आपको इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे मान लो 17,500 है तो आप 17,300 का पुट यहाँ पे जाके शॉर्ट कर दो, 17,300 17,200 का, राइट। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा, क्योंकि मान लिया 17,300 के पुट को अगर अपन यहाँ पे शॉर्ट करते हैं 2 बज के एक मिनट, यहाँ पे अपन शॉर्ट अपने को दूसरा कैंडल यहाँ मिल गया तो हम लोग वेट इस 1442 पे अपन शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ देख ले 17,300 का पुट 1442 पे। अब देखो यहाँ पे इसके रिवर्सल सेटअप में आपको इसको नहीं देखना है कि ये वीएफ के ऊपर है कि नीचे है, बस रिवर्सल सेटअप के पीछे ये सेटअप को आपको भूलना पड़ेगा कि ये मेरा तो वीएफ के नीचे नहीं आ रहा है, अभी प्राइस अभी ईएमए के भी नीचे नहीं आ रहा, सही भी ऊपर है, तो मैं शॉर्ट करूँ या ना करूँ। वो रिवर्सल सेटअप है उसमें मीन लाइक उसमें जो है आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि ये आपका जो है 1242 पे आया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 12 एक सेकंड में फिर से क्रॉस चेक करता हूँ या 1442 तो 1442 कैंडल जो ओपन होगी अपन इसमें वहाँ पे जैसे यहाँ पे आपकी ओपनिंग है 44 रुपीज़, तो 44 ने अपने शॉर्ट किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे देखिए तो 55 का है ना, 10-12 पॉइंट का है। वहाँ पे अगर देखोगे तो हाई के बाद जैसे आप ऑप्शन पे लगाना चाहो तो उसकी हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ तो अगर आपको वेट करना है स्पॉट का या इंडेक्स फ्यूचर का तो उसके लेवल्स का वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखो 45 में आपने शॉर्ट किया है यहाँ पे अन्य 44 रुपीज़ में, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे 44 से 26 हो गया, ऑलमोस्ट आपको 18 पॉइंट्स का यहाँ पे मूवमेंट मिल चुका है। तो इस तरह से आप जो है रिवर्सल सेटअप को यूज़ कर सकते हो। तो यही पूरा सेटअप जो शेयर किया गया था मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आपको यूज़ करना नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसकी हल्की सी हेल्प लेता हूँ, मैं ज़्यादा इसको नहीं यूज़ करता हूँ। इस सेटअप को रिवर्सल वाले सेटअप को मैं थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ जस्ट बिकॉज में स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो इसको यहाँ पे हम एंड कर देते हैं वीडियो को। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो आप उसको लाइक कर सकते हो।